हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आपने पहला सेट देख लिया होगा है? और काफ़ी आपको यूजफुल लगे होंगे क्वेश्चन, फ्रूटफुल। तो मोर और लेस जो है आपके क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। उसमें जो भी आपके फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जीडी वगैरह, या तुम्हारा जो CSIR का निकला हुआ अभी एसओ वाला, ठीक, और जो जेल वार्डर वगैरह है उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जो है ये बहुत ही मतलब बेस्ट क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। अगर आप इनको भी करके जाते हैं तो पॉलिटी में मतलब आपको, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। ठीक, तो उसमें करते हैं शुरू। आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं सेट 2 का। निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हमारे यहाँ पे क्या नहीं है? अरेस्टोक्रेसी नहीं है। अरेस्टोक्रेसी का मतलब अराजकता, कुलीन तंत्र नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक, जंगल राज जिसे बोलते हैं, निरंकुश शासन जिसे बोला जाता है, निरंकुश, तो वो चीज नहीं है हमारे संविधान में। ठीक, हमारा संविधान क्या है? क्वासी फेडरल है। किसने कहा था ये? केसी वियर ने कहा था। ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि हमारे संविधान को क्वासी फेडरल या हिंदी में कहा जाता है अर्ध संघात्मक। अर्ध संघात्मक किसने कहा? तो ये आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, केसी वियर ने कहा था। बाकी हमारे यहाँ पे क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स है, माने शक्तियों का विभाजन है। किसके बीच है पावर्स ऑफ सेपरेशन? तो यह है आपके सेंटर और स्टेट्स के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है भारत में? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ठीक, बाकी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है कि फंडामेंटल राइट्स है, यस, हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है आज की तारीख में? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि पहले 7 हुआ करते थे। ठीक, और आज करंट में अगर हम बात करें तो कितने मूल अधिकार हैं हमारे संविधान के भाग 3 में? तो ये हैं आपके 6 मौलिक अधिकार। रही बात जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का जो मूल अधिकार है, शिक्षा का मूल अधिकार, तो ये जो शिक्षा का मूल अधिकार है ये आपके क्या कहते हैं? अनुच्छेद 21A में है। ठीक, और कौन से भाग में आएगा? ये भी भाग 3 में उन्हीं मूल अधिकारों का पार्ट है, उन्हीं फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, जिससे 86वें संशोधन के द्वारा, 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। ठीक, तो फंडामेंटल राइट भी हैं जो कि हमने कहां से ले रखे हैं? आपके अमेरिका से ले रखे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संप्रभु संसद ओरिजिनेटेड इन, जो हमारी पार्लियामेंट जो संप्रभुत्व संपन्न है, माने जिसपे कोई भी आपके भारी दबाव नहीं है, ये कंसेप्ट है, ये अवधारणा हमने कहां से ले रखी? तो ये ले रखी हमने इंग्लैंड या ब्रिटेन से। क्योंकि जो हमारी संसदीय प्रणाली है, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया यूके या ब्रिटेन से। ठीक, यूके या ब्रिटेन से। और इंग्लैंड का जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री, यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है, यहाँ की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसे क्या कहा जाता है? वेस्टमिंस्टर प्रणाली। तो ये भी आपका कई बार आता है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम। ठीक, वेस्टमिंस्टर प्रणाली या सिस्टम। तो ये कहाँ का सिस्टम है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का सिस्टम को बोला जाता है वेस्टमिंस्टर सिस्टम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो हमारे संविधान के जो आर्किटेक्ट हैं वो कौन थे? अंबेडकर साहब। ठीक, अंबेडकर साहब, क्योंकि ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष।
ठीक। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये। तो इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने आपके क्या कहते हैं हमारा संविधान फ्रेम किया था। ठीक। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को कहां से अपनाया गया है? तो ये कहां से अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक। कहां से लिया गया ये? ऑस्ट्रेलिया। बाकी हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या ले रखा है? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। ठीक। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। ठीक। और एक चीज हमने और ले रखी यहां से, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो कि हमने पार्ट्स में पढ़ा होगा 301 अनुच्छेद में ये। ठीक। ये हो गया आपके क्या कहते हैं व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, तो ये भी हमने कहां से ले रखी है? आपके ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। कितने विषय हैं समवर्ती सूची में आजकल? 52। ठीक। तो समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं? 52। इसका जो प्रमुख विषय माना जाता है, जो बहुत बार एग्जाम में आता है, वो है शिक्षा या एजुकेशन, जिसे 42वें संशोधन द्वारा 1976 में समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक। तो पहले जो ये शिक्षा था, ये कौन सी सूची में था? राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में था। ये राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप पिछले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं के मन और आदर्शों की झलक किसमें मिलती है? तो ये हमारे प्रियम्बल है, प्रस्तावना। इसकी अवधारणा हमने कहां से ले रखी है? कंसेप्ट जो है, तो ये हमने कहां से ले रखी है? कंसेप्ट। तो कंसेप्ट जो है ये हमने अमेरिका से ले रखी, जबकि इसकी भाषा कहां से ले रखी है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक। नेक्स्ट है, किस भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को अनुमति दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह है आपका इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक। जो कि कब आए थे आपके? तो ये आए थे आपके 1909 में। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि कुछ आपके क्या कहते हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनको विधान परिषदों में या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या है? मेंबर बनाया गया। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कि वाइसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य निर्वाचित हुए। ठीक। तो फर्स्ट इंडियन हु वाज इलेक्टेड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय। तो ये कौन थे आपके? ये थे आपके लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा। लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा। तो कब बने थे ये? 1909 में बने थे ये। ठीक। तो क्वेश्चन भी आता है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने लॉर्ड के टाइटल मिला था? तो यही थे आपके क्या कहते हैं लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि ये इसी एक्ट के द्वारा क्या हुआ, आपके वाइसराय की कार्यकारिणी के मेंबर बनने वाले, वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसके मेंबर बनने वाले क्या थे? ये फर्स्ट इंडियन थे, दैट्स वाई। नेक्स्ट, सरकारों को एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार क्या है? तो ये आपके क्या है? जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है,
जो कि हमने क्या लिखा था, क्वासी फेडरल या अर्ध संघात्मक, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था। तो सेम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े उसकी लैंग्वेज बदली गई है, ध्यान रखें। ठीक, तो माने हमारा जो संविधान है अर्ध संघात्मक का मतलब क्या है, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। माने ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द मिक्सचर ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। ठीक, यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट है भारतीय संविधान क्या है। तो ये पहले भी हम लोग लिख चुके हैं, अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान क्या है, अर्ध संघात्मक है। माने आपके क्या कहते हैं, एकात्मक और आपके क्या कहते हैं, संघात्मक का मिश्रण है ये। एकात्मक में हमेशा क्या होगा, जहां पे भी यूनिटरी सिस्टम होगा वहां पे सेंटर, केंद्र इज ग्रेटर देन राज्य। किसमें होगा ये, एकात्मक में। एकात्मक में क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सेंटर इज ऑलवेज पावरफुल देन द स्टेट्स। और जो संघात्मक होता है तुम्हारा, संघात्मक या फेडरल सिस्टम, संघात्मक में क्या होता है कि केंद्र बराबर राज्य। तो जो सेंटर और जो स्टेट्स हैं वो इक्वल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, वो क्या किया जाता है, आपके बराबर उनको माना जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के पास क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। द स्टेट पजेज, तो उसके बाद दोनों तरह की संप्रभुता होगी, आंतरिक भी और बाह्य संप्रभुता। माने अपने देश के लिए भी कुछ कर सकता है, और अपनी विदेश नीति जो उसका एक्सटर्नल सॉवरनिटी है कि किस देश के साथ क्या संबंध बनाने हैं या किस तरह से कोई एग्रीमेंट या एमओयू साइन करना है, तो आपके क्या कहते हैं, क्या हमारी एक्सटर्नल सॉवरनिटी या बाह्य संप्रभुता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम किस पे आधारित। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन। तो यह साइमन कमीशन 1928 पे, साइमन कमीशन 1928 जो 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। तो ये उसी की समीक्षा के लिए जो है आपके क्या कहते हैं, ये जो एक्ट है साइमन कमीशन जो लाया गया था। ठीक, तो ये उसी पे बेस था ये। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम को किसने दास्ता का नया चरित्र बताया। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये कहा था पंडित नेहरू ने। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, फैजपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कि फैजपुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में ये। ठीक, तो ये एकमात्र ऐसा सेशन था कांग्रेस का। कई बार एग्जाम में आता है कि कांग्रेस का कौन सा एकमात्र ऐसा अधिवेशन या सेशन था जो एक गांव में हुआ था। ठीक, तो कौन सा सेशन था ये था आपके 1936 का सेशन, जो कि फैजपुर औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था। तो वहां पे पंडित नेहरू ने इस एक्ट को जो है दास्ता का क्या बताया, नया करैक्टर या नया फीचर बताया। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरक्षक या गार्जियन या कस्टोडियन कौन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हम लोग कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान का क्या है, चीफ कस्टोडियन। माने हमारे संविधान की अंतिम व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक, तो इसलिए जो है आपके क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फाइनल एक्सप्लेनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो
सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है, जो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, ये हमने कहाँ से ले रखा है? अमेरिका के संविधान में। तो ये थे भाई आपके वीडियो नंबर या सेट नंबर 2 के क्वेश्चन। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, क्योंकि ये आपको क्या कहते हैं, काफ़ी हेल्प करेंगे आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।